पाकिस्तान अब जो मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी एक शबाना रोज़ मेहनत जो की है पाकिस्तान की टीम ने वो हासिल कर चुका है। अब हमें जो शरह नमूद जो है, हमारी जो ग्रोथ है इकोनॉमी की, उसके ऊपर हमें दिन रात मेहनत करनी है। मेरी MD IMF से मुलाकात हुई। देन शी प्रेज्ड टीम पाकिस्तान मोस्ट लेविशली। उन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में तारीफ़ की। मैंने हालिया सालों में इस तरह के एक इंटरनेशनल फोरम की हेड के मुंह से इस तरह के अल्फाज नहीं सुने। बिजली की कीमतों में कमी पर IMF के नाम मानने का खदशा खत्म हो गया। आलमी मालियाती इदारे की MD ने कीमतों में कमी का प्लान लाने का कहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास में इज़हार ख्याल। कहा IMF की MD को बताया सनतें तब चलेंगी और ग्रोथ तब होगी जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी। हुकूमत मईशत की बेहतरी के लिए इक़दाम कर रही है। मेहनत से ही पाकिस्तान अपने पांव पर खड़ा होगा और कर्जों से जान छूटेगी। तरसीलात ज़र में इजाफा हुकूमत पर एतमाद का मज़हर है। सऊदी अरब पाकिस्तान का बरादर मुल्क है, सालमियत पर कभी आंच नहीं आने देंगे। IMF का पाकिस्तान की तरक्की की राह पर गामजन होने का एतराफ़। हुकूमत पाकिस्तान अफरात ज़र में कमी के साथ अच्छी कारकर्दगी भी दिखा रही है। MD IMF क्रिस्टालिना जॉर्जिवा की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का टैक्स इस्लाहात को बरकरार रखने की अज़म का यादा। कहा IMF की तौसीफ़ फंड सहूलत ने पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम और उसे तवील मुद्दती बहाली की राह पर गामजन करने में कलीदी किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल से भी मुलाकात की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौसमियाती तब्दीलियों को कम करने के लिए जौहरी तवानाई को फ़रोग़ देने के लिए एमरजेंसी के इक़दाम को सराहा। कहा पाकिस्तान ने बतौर रुकन IAEA के साथ शराकतदारी को बरकरार रखा है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं अवाम का पाक फौज के साथ इंतहाई मजबूत रिश्ता है। खलीज डालने की कोशिश नाकाम रही है और रहेगी। फितना और खारिज को अपनी फरसुदा सोच मुल्क पर मुसल्लत नहीं करने देंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के तलबा की मुलाकात। सिपा सालार ने तलबा की हौसला अफजाई की। कहा नौजवान मुल्क के मुस्तकबिल के मामार हैं, अपनी सलाहियतों को निखारें, मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करें। मुल्क दुश्मन अनासिर के अजान नाकाम बनाने के लिए मुत्तहिद रहें। दहशत गर्दी के खिलाफ कौम की कुर्बानियाँ नाकाबिल फरामोश हैं। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के गयूर लोग दहशत गर्दों के खिलाफ आहनी दीवार की तरह खड़े हैं। हमारी मुआशी सांसें IMF की वजह से बहाल हुई। IMF के पास जाना हमारी ख्वाहिश नहीं, मजबूरी थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा IMF ने वक्त लिया होगा, चीफ जस्टिस ने वक्त दिया होगा, फरीकैन की रजामंदी से ही मुलाकात हुई होगी। अदलिया अहम स्टेक होल्डर है। एटमी प्रोग्राम के हवाले से IMF को खदशात नहीं। विफाकी वज़रा की गैर संजीदगी का किसी भी सूरत दिफा नहीं कर सकता। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले PTI के धड़ों में तकसीम हो चुकी है। PTI को इक़्तिदार देने के लिए शामिल किए जाने वाले लोग अब पार्टी छोड़ रहे हैं। जवाल का रुख तरक्की की तरफ मोड़ दिया। मुआशी इशारियों की बेहतरी पाकिस्तान की बेहतरी है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अरकान पंजाब असम्बली से गुफ्तगू। बोले बेईमानी के साथ आए हुए शख्स ने मुल्क की बुनियादें हिला दी थीं। शहबाज शरीफ की मेहनत रंग ला रही है। मईशत में बेहतरी लाकर एक बार फिर पाकिस्तान संवार रहे हैं। मुल्क स्याह अंधेरों से बाहर आ रहा है। IMF ने भी मुआशी बहाली और पाकिस्तान की तरक्की की तरफ बढ़ने का एतराफ़ किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा आवाम की ज़िंदगी में बेहतरी का आना ही हमारी मेहनत का सिला है। नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की का ब्रांड है। हमारी पहचान और शनाख्त नवाज शरीफ है। बानी PTI ने शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाल दिया। शेर अफजल मरवत को पार्टी मुखालिफ बयानियां बनाने पर शोकॉज नोटिस दिया गया था। ज़राए के मुताबिक सवाबी जलसे में गैर ज़रूरी तकरीर पर बानी PTI ने शेर अफजल मरवत पर इजहार बरहमी किया। बुनियादी रुकनियत खत्म होने का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद शेर अफजल मरवत से बतौर MNA इस्तीफ़ा मांगा जाएगा। उधर जुनैद अकबर की पार्टी की सूबाई सदारत संभालने के बाद उखाड़ पिछाड़। बैरिस्टर सैफ को सूबाई सेक्रेटरी इतलात के ओहदे से हटा दिया। मलिक अदील को जिम्मेदारी सौंप दी गई। डेप्यूटी सेक्रेटरी के ओहदे पर
ज़ीशान एडवोकेट को तैनात किया गया। दोनों ओहदेदारों की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। जिना हाउस हमला केस में अलीमा खान और उज़मा खान बेकसूर करार। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। अलीमा खान के खिलाफ 9 मई के मुकदमात में अबूरी जमानत की दरख्वास्त वापस लेने पर खारिज। तफ्तीशी ऑफिसर ने कहा दोनों खवातीन के खिलाफ तफ्तीश मुकम्मल हो गई, मुलविस होने का कोई सबूत नहीं मिला। आजम सवाती की 5 मुकदमात में अबूरी जमानत मंजूर। पुलिस ने जिना हाउस हमला केस, अस्करी टावर केस में आजम सवाती को गुनहगार करार दे दिया। 9 मई के मुकदमात में उमर अयूब, फवाद चौधरी, असद उमर, अलीमा खान, उज़मा खान की अबूरी जमानत में 8 अप्रैल तक तौसी। बानी पीटीआई को किसी डील की जरूरत नहीं, अदालतों का सामना करेंगे, बेगुनाही साबित करके सुरखरू होंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा हुकूमत के खिलाफ ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा है। शाहिद खाकान अब्बासी अपनी हुकूमत से लाताल्लुक होकर हमारे साथ खड़े हो गए। शाह महमूद कुरैशी ने खुद को तमाम मुकदमात में बेकसूर करार दे दिया। बोले माजी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि IMF का वफ़द चीफ जस्टिस से ब्रीफिंग ले। मौजूदा सूरत हाल में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज तमाम मुकदमात से बरी हो जाएंगे। विफाकी वजीर पावर डिवीजन अवैस लगारी ने बंद पावर प्लांट्स की मशीनरी को कबाड़ करार दे दिया। कहते हैं बंद प्लांट्स के मुलाजमीन का खर्चा 7 अरब रुपए का बोझ आम आवाम उठाते हैं। मशीनरी बेचने का फैसला कर लिया है। बिजली के प्लांट्स की फरोख्त के बाद मुलाजमीन को पेंशन देने का फैसला किया गया। पेंशन और मराद की रकम 35 अरब रुपए बनेगी। बिजली की कीमत में 1 रुपये 22 पैसे फी यूनिट कमी, नेपरा ने मंजूरी दे दी। बिजली की कीमत में कमी दिसंबर की माहाना फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में की गई। कराची के सारिफीन के लिए फी यूनिट 1 रुपये 23 पैसे सस्ता किया गया। मसाइल ज़रूर हैं लेकिन यूटिलिटी स्टोर्स बंद नहीं कर रहे, इनका मुस्तकबिल बेहतर कर रहे हैं। विफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन का कौमी असम्बली में ज़ारे ख्याल, कहा सियासी एंगल से बेशुमार यूटिलिटी स्टोर्स खुले। अब हालात ये हैं कि गली मोहल्लों में यूटिलिटी स्टोर्स हैं, उनकी रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। मुझे सिफारिशात आती थीं कि मेरे बंदों का ख्याल रखा जाए। हमने इदारे खुद सियासी डम किए हैं। मार्शल लॉ के बने कवानीन को आइन के 270 आर्टिकल में तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। अल्लाह न करे आइन के आर्टिकल 270 में मजीद शामिल किए जाएं। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल खान मुंतकिल के रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा सेक्शन 2D खत्म होने के बाद जासूस अनासिर का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। अगर सिविल मुलाजिम की आड़ में दुश्मन मुल्क के लिए जासूसी करे तो फिर ट्रायल कहाँ होगा। जस्टिस जमाल खान मुंतकिल ने रिमार्क्स दिए आर्मी एक्ट के ताबे सिविल मुलाजिम पर जासूसी पर तादीबी कार्रवाई अलग और मिलिट्री ट्रायल अलग होगा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने सलमान अकबर राजा को कहा जब आपकी पार्टी की हुकूमत थी तो उस वक्त आर्मी एक्ट में तरमीम की गई। उस वक्त पार्लियामेंट ने बड़ी गर्म जोशी के साथ आर्मी एक्ट से मुतल्लिक कानून साजी की। बंद दरवाजों के पीछे शफाफ ट्रायल नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट FB अली केस पर नजरसानी किए बगैर आर्मी एक्ट की शिकों का जायजा ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट में सलमान अकबर राजा के दलाइल। जस्टिस जमाल खान मुंतकिल ने कहा हम आइन के पाबंद हैं या अदालती फैसले के, अगर आइन में तब्दीली हो जाए तो क्या होगा। वकील एतजाज हसन ने दलाइल देते हुए कहा FB अली केस का ट्रायल अटक जेल में होता था। ट्रायल के बाद रिकॉर्ड जला दिया जाता था। जब ट्रायल खत्म होता हमारी अटक किले से निकलते वक्त मुकम्मल तलाशी ली जाती थी, एक कागज तक नहीं ले जाने दिया जाता था। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने रिमार्क्स दिए उस वक्त मार्शल लॉ का दौर था। सलमान अकबर राजा ने कहा मुझे रोजाना अडियाला जेल में ऐसा सहना पड़ता है, मेरी टाई तक की तलाशी ली जाती है। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने कहा इतनी तलाशी क्यों ली जाती है, केस की समाअत कल तक मुलतवी।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तब्दीली की गई, जजिस सीनियरिटी लिस्ट बरकरार, 5 जजिस की सीनियरिटी तब्दील करने की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। लाहौर हाईकोर्ट से ट्रांसफर होकर इस्लामाबाद हाईकोर्ट आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर पियोनी जज बरकरार। फैसले में कहा गया, सूबाई हाईकोर्ट से ट्रांसफर होने वाले जजिस की दोबारा नया हल्फ उठाने की जरूरत नहीं। जजिस की तैनाती और ट्रांसफर में फ़र्क है, दोनों मुख्तलिफ बातें हैं। सरहद पार भारत में तो जजिस का ट्रांसफर आम बात है। भारत की तरह पाकिस्तान में ट्रांसफर पॉलिसी नहीं, लेकिन सदर पाकिस्तान कानून के मुताबिक ट्रांसफर कर सके हैं। जब जज का ट्रांसफर होता है तो इस हाई कोर्ट के जज की तौर पर स्टेटस रहता है, वो तब्दील नहीं होता। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजिस के खिलाफ रेस्टोरेंट पर गौर कर रही है। दोनों सीनियर जजिस के तर्ज अमल पर कमीशन भी बनाया जा सकता है। कहा, ये जजिस हर मामले पर ख़त लिख देते हैं, इनका ख़त मीडिया को पहले मिल जाता है। इस अमल को कहीं ना कहीं मिसकंडक्ट से जोड़ा जा सकता है। राना सनाउल्लाह ने कहा, 2 सीनियर जजिस की वजह से सुप्रीम कोर्ट में मामलात नहीं चल रहे। इस सारी सूरत हाल में अगर किसी ने अपने आप को गैर जानिबदार और अलहदा रखा तो वो सिर्फ चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पाकिस्तान रेंजर्स सिंध हेडक्वार्टर आमद। डीजी मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज ने खैर मकदम किया। रेंजर्स के अफसरान से तारुफ कराया गया। वज़ीर दाखिला की यादगार शहादा पर हाजिरी, फूल रखे, शहादा के साले स्वाब के लिए दुआ की। कहते हैं, शहादा की अजीम कुर्बानियों की कोई नज़ीर नहीं मिलती। शहादा हमारा सरमाया इफ्तिखार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले भी ऐलान कर चुकी है, हम सारे अपोजिशन पार्टीज़ को साथ मिला के चलेंगे, तहरीक चलाएंगे और तहरीक हमारे यही अदलिया की आज़ादी के लिए और इस ईवान को मजबूत करने के लिए वो हमारा एक स्ट्रगल है। इंशाअल्लाह ताला वो कंटिन्यू करें। तो पॉलिटिक्स में कोई पॉइंट ऑफ नो रिटर्न नहीं हुआ करता। हमने जो मुतालिबात रखे थे, पहले ऐलान किया था कि हाई हालों के लिए मुज़ाकरात नहीं है, मुल्क के बड़े संजीदा मामलात थे और सियासी थे और इनके हल के लिए हम कोशिश कर रहे थे कि वो हल हो ज़रूर। सारी दुनिया का मौक़िफ़ है, अदलिया आज़ाद होनी चाहिए। IMF और चीफ जस्टिस साहिबान की ऐसी मुलाकातें अक्सर होती रहती हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है, सारी सियासी जमातों के साथ राबते कर रहे हैं। अलायंस के लिए शाहिद खाकान अब्बासी आगे बढ़ेंगे, उन पर सबको एतमाद है। सरदार तनवीर इलियास की नाअहली खत्म। आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म ने तौहीन अदालत केस में आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट से मुआफ़ी मांग ली। तनवीर इलियास को हाई कोर्ट ने अप्रैल 2023 में 2 साल के लिए नाअहल करार दिया था। साबिक वज़ीर आज़म ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर रखी थी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में दिलचस्प गुफ्तगू। चेयरमैन जुनेद अकबर खान ने कहा कि अगर जेल में चला गया तो फिर PAC का क्या होगा। तारिक फजल चौधरी बोले, पूरी कमेटी आपका तहफ़्फ़ुज़ करेगी, परेशान ना हो। नवीद कमर बोले, आपके प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी करेंगे। जुनेद अकबर बोले, अगर जेल गया तो आपने दुआ और दवा करनी है। चेयरमैन के जुमले पर इजलास में कह कहे।